Hello friends, this is Seema. Welcome to the channel Study with SR. Today we will discuss question number first and second of exercise 7.3 of chapter 7 triangles. Question number first क्या है हमारे पास? Triangle ABC and DBC are two isosceles triangles on the same base BC. कि हमारी जो ट्रायंगल ABC और BDC है ये क्या है, हमारी दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं और किस पे हैं? BC सेम बेस पे हैं। वर्टिसेस A and D आर ऑन द सेम साइड BC। और क्या बता रखा है कि जो हमारे A और D वर्टिसेस हैं ये हमारे BC की सेम साइड है। इट मींस दोनों कहाँ है? अभी हमारे ऊपर की तरफ है तो हमारी सेम साइड है, सेम साइड की तरफ है। इफ AD इज एक्सटेंडेड टू इंटरसेक्ट BC एट P, बोल रहे हैं अगर हम AD को क्या कर दें? एक्सटेंड कर दें। एक्सटेंड करने का मतलब हम उसको बढ़ा दें, तो वो हमारी BC पे कहाँ इंटरसेक्ट करेगी? पॉइंट P पे इंटरसेक्ट करेगी। अब अगर हमारी ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और सेम बेस पे है BC पे, तो हमारा AB किसके इक्वल हो गया? AC के इक्वल हो गया। और नेक्स्ट हमारी DBC भी हमारी एक क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो हमारा इट मींस DB किसके इक्वल दे रखा है? DC के इक्वल दे रखा है। ये हमें क्या है? गिवन दे रखा है। अब प्रूव हमें क्या करना है? ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACD। फर्स्ट हमें प्रूव करना है कि ABD जो हमारी ये वाली ट्रायंगल है इसको हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है ACD के। इस वाली ट्रायंगल के क्या करना है? हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। सेकंड हमें क्या करना है? ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACP। ABP अब हमें इस कंप्लीट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, इस कंप्लीट ट्रायंगल के ACP के। और थर्ड हमें क्या करना है? AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D, कि जो हमारी AP लाइन है वो एंगल A को भी और एंगल D को भी क्या कर रही है? बाइसेक्ट कर रही है। अब बाइसेक्ट का क्या मतलब होता है? बाइसेक्ट का तो मतलब ये होता है ये इसको दो इक्वल पार्ट्स में क्या कर रही है? डिवाइड कर रही है। हम इनके नाम लिख लेते हैं अलग अलग, 1 2 3 4 5 6। हमें अब क्या करना है? 1 को हमें 2 के इक्वल दिखाना है और 3 को हमें 4 के इक्वल दिखाना है। तभी तो हम बोल सकते हैं कि AP बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल D। लास्ट हमें क्या प्रूव करना है? AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि जो AP है ये हमारा क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब क्या होता है? फर्स्ट तो हमारा बाइसेक्टर, इट मींस हमारा 5 किसके इक्वल होगा? एंगल 6 के इक्वल होगा। और परपेंडिकुलरली का मतलब है कि ये हमारे किसके एंगल होने चाहिए? 90 के एंगल होने चाहिए। ये हमें क्या करने हैं? प्रूव करने हैं। अब कैसे करते हैं? स्टार्टिंग करते हैं। हम सबसे फर्स्ट क्या लिखेंगे? हम गिवन क्या है हमारे पास? हमें गिवन दे रखा है कि हमारा AB किसके इक्वल है? AC के इक्वल है। AB इज इक्वल टू है AC। सेकंड हमें क्या दे रखा है? कि BD हमारा इक्वल है CD के। BD इक्वल है हमारा किसके? CD के। ये हमें क्या दे रखा है? गिवन दे रखा है। उससे नेक्स्ट हम क्या लिखते हैं? टू शो, कि जो हमें शो करना है। अब शो हमें क्या करना है? हमने यहाँ पे लिख रखे हैं ये चारों पॉइंट हमें क्या करना है? शो करना है। तो अभी इसको हम दोबारा रिपीट नहीं करेंगे, हम डायरेक्ट क्या कर लेते हैं? यहाँ पे एरो लगा देते हैं कि ये हमें क्या करना है? शो करना है। नेक्स्ट हम प्रूव कैसे करेंगे? हम वो देखो, सोल्व। सबसे फर्स्ट हम क्या करेंगे? अपने फर्स्ट पार्ट से चलेंगे। हमें फर्स्ट क्या शो करना है? इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। ट्रायंगल्स लेते हैं। कौन से ट्रायंगल्स लेंगे हम? ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD। यहां लिख लेंगे इन ट्रायंगल कौन से वाली? ABD और सेकंड एंड ट्रायंगल ACD में। इन दोनों ट्रायंगल्स को हमें क्या करना है? कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखो ABD में और ACD में हमें क्या क्या गिवन दे रखा है? फर्स्टली तो हमें AB इक्वल दे रखा है किसके? AC के। हम लिख देंगे यहाँ पे AB इक्वल है हमारा AC के। इसको हम क्या लिख सकते हैं? गिवन, कि ये तो हमारे पास गिवन है। नेक्स्ट हमें क्या दे रखा है? BD इक्वल हमें दे रखा है CD के। BD इक्वल है हमारा CD के, ये भी क्या है? गिवन है। नेक्स्ट
एडी हमारा क्या है, इन दोनों में, एबीडी में भी और एसीडी में भी कॉमन साइड है, तो हम क्या लिख सकते हैं, एडी इक्वल टू एडी, रीजन क्या आ जाएगा इसका, कॉमन, कि ये दोनों ट्रायंगल्स में हमारा क्या है, कॉमन है। अब हमारी ये दो साइड्स तो हमें गिवन दे रखी थी, ये वाली हमारी क्या हो गई, कॉमन हो गई। अब तीनों साइड्स का यूज करके हमने क्या कर दिया, इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल किसके, ए सी डी के। रीजन में क्या आ जाएगा, बाय कौन से रूल से कॉन्ग्रुएंट किया है हमने, साइड 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 से, तो क्या आ जाएगा, बाय साइड 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 क्राइटेरिया। साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी रूल से हमने क्या कर दिया, इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब ये तो क्या था हमारा, पार्ट फर्स्ट था। अब सेकंड में हमें क्या करना है, सेकंड में हमें कौन सी दो ट्रायंगल्स लेनी है, हमें अब की बार ट्रायंगल ए बी पी को इस कंप्लीट ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है, किसके, ए सी पी के, इस कंप्लीट ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है। कैसे करेंगे, फर्स्टली तो ये ट्रायंगल्स ले लेते हैं दोनों, इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल दूसरी हमारी कौन सी है, ए सी पी। अब ए बी पी और ए सी पी में क्या है हमारे पास, ए बी तो हमें इक्वल दे रखा है किसके, ए सी के, यहां हम लिख देंगे ए बी इक्वल है ए सी। इसका रीजन क्या आ जाएगा हमारे पास, गिवन, कि ये तो हमारे पास गिवन है कि हमारा ए बी किसके इक्वल है, ए सी के इक्वल है। देन हमारा क्या है आगे, एपी हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है, एबीपी में भी हमारी एपी साइड आ रही है और एसीपी में भी हमारी एपी साइड आ रही है, तो हम क्या लिख देंगे, एपी इक्वल है एपी, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा दोनों में, ये हमारा कॉमन हो गया। अब हमें अभी तो हमारे पास क्या हुई है, दो साइड हुई है, अब हमें एक और चीज चाहिए है, वो देखो क्या होगी हमारे पास, एंगल 1 को हम लिख सकते हैं एंगल 2 के इक्वल, क्यों, अभी अभी हम ट्रायंगल ए बी डी को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए थे ए सी डी के। अगर हमारी ए बी डी कॉन्ग्रुएंट है ए सी डी के, तो हम क्या बोल सकते हैं कि एंगल 1 हमारा एंगल 2 के इक्वल हो जाएगा, क्यों, बाय सीपीसीटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 1 हमारा इक्वल हो जाएगा एंगल 2 के। रीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास, कौन से ट्रायंगल्स को करके आए हम, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी के, और ये हमारा क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी, कि कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स आर ऑलवेज इक्वल। तो ये हमारा क्या हो गया, अब साइड साइड और एंगल, हमारे पास तीन चीजें हो गई है। साइड कौन सी थी हमारी, ये वाली, और ये वाली, इसके सेंटर में हमारे पास क्या है, एंगल, तो कौन सा रूल आ जाएगा, साइड एंगल, साइड से हमारी क्या हो गई है, ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। क्या लिख देंगे हम, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी पी के। रीजन में क्या आ जाएगा हमारा, बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, कि साइड एंगल साइड से हमारी क्या हो गई है, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गई है। अब हमने क्या कर लिया, पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। इस ट्रायंगल को हमने इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया, और सेकंड में हमने इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दिया। अब करेंगे पार्ट नंबर थर्ड पार्ट क्या करना है हमें अब की बात, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। हमें थर्ड में क्या करना है कि एपी हमारे एंगल ए को और एंगल डी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इट मींस हमें दिखाना है एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है, एंगल 3 एंगल 4 के इक्वल है। तो हम इजिली बोल सकते हैं कि एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए एज वेल एज एंगल डी। तो हम करेंगे कैसे, फर्स्टली तो ये देखो, एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल तो हम अभी अभी दिखा के आए थे, कैसे, हमने ये वाली ट्रायंगल इस ट्रायंगल के क्या की थी, कॉन्ग्रुएंट प्रूव की थी। यहाँ हम डायरेक्ट लिख सकते हैं इन ट्रायंगल, या इन ट्रायंगल भी नहीं, डायरेक्ट हम क्या लिख देंगे, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी।
रीजन में क्या आ जाएगा हमारे पास, प्रूव्ड अबव, किसको हम अभी अभी प्रूव करके आए थे, ये दोनों ट्रायंगल्स क्या है, एक दूसरे के कोंग्रेंट है। अगर ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कोंग्रेंट है तो हम क्या लिख देंगे, एंगल 1 हमारा इक्वल है किसके, एंगल 2 के। ये हमारा रीजन में क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। बाय सीपीसीटी से हमारा एंगल 1 किसके इक्वल आ जाएगा, एंगल 2 के। अब अगर हमारा एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल है तो क्या हम ये लिख सकते हैं कि एपी हमारी बाइसेक्ट कर रही है एंगल ए को, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, एपी बाइसेक्ट्स एंगल ए, कि जो एपी है हमारी एपी साइड है वो एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, कि हमारी क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है। अब ये तो हमने कर दिया सिंपली, लेकिन अब हमें करना है एंगल 3 हमारा किसके इक्वल है, एंगल 4 के इक्वल है। इसके लिए हम क्या करेंगे, ये दो ट्रायंगल्स लेंगे, कौन कौन सी, बीडीपी और सीडीपी। हम क्या करेंगे, इन ट्रायंगल बीडीपी एंड ट्रायंगल सीडीपी, ये दो ट्रायंगल्स ले ली हमने। ये दो क्यों ली, अगर हम इस ट्रायंगल को इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव कर दें तो क्या हम इजीली बोल सकते हैं एंगल 3 हमारा एंगल 4 के इक्वल हो जाएगा। रीजन में क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। तो इसको इसके कॉन्ग्रेंट कैसे प्रूव करेंगे, बीडी हमें इक्वल दे रखा है सीडी के, बीडी इक्वल है हमें सीडी, गिवन है ये हमें। नेक्स्ट, बीपी हमारा पीसी के इक्वल बोल सकते हैं हम, क्यों, क्योंकि हमने ट्रायंगल ए बी डी को, अच्छा ए बी डी को भी और ए बी पी को हमने ए सी पी के कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है। हमने इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है ना, ए बी डी को तो ए सी डी के और ए बी पी को हमने ए सी पी के किया है। तो अगर हम माने कि हमने ए बी पी को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया ए सी पी के, तो ये हमारा बीपी इक्वल हो जाएगा पीसी के बाय सीपीसीटी। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, बीपी इक्वल है हमारा सीपी। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, कौन से ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रेंट प्रूव किया है हमने, ट्रायंगल ए बी पी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल ए सी पी, और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा, बाय सीपीसीटी। कि अगर ये दोनों ट्रायंगल्स हमारी कॉन्ग्रेंट है तो ये हमारा इसके इक्वल हो जाएगा बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल। अब हमारे पास एक तो ये वाली साइड हो गई, एक ये वाली साइड। अब डीपी हमारा क्या है, दोनों में कॉमन है। ये डीपी हमारा इस वाले ट्रायंगल में भी है और हमारा इस वाले ट्रायंगल में भी है। तो हम क्या लिख सकते हैं, डीपी इक्वल है डीपी कॉमन, कि ये तो हमारा क्या हो गया, दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन हो गया। अब हमने तीनों साइड्स को क्या कर लिया, इक्वल। अगर तीनों साइड्स हमारी इक्वल हो गई हैं तो हम क्या बोल सकते हैं कि जो हमने ट्रायंगल्स ली हैं वो ट्रायंगल्स हमारी क्या है, एक दूसरे के कॉन्ग्रेंट है। तो हमने क्या लिख दिया, कौन कौन सी ट्रायंगल्स हमारी, ट्रायंगल बीडीपी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीडीपी, बीडीपी कॉन्ग्रेंट टू ट्रायंगल सीडीपी, की हमारी बीडीपी कॉन्ग्रेंट है किसके, सीडीपी के। रीजन में क्या आ जाएगा, साइड 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 से क्या लिख देंगे हम, बाय साइड 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 क्राइटेरिया, कि साइड 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 से हमारी क्या हो गई, ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रेंट प्रूव हो गई। अब ये हमने कॉन्ग्रेंट करी क्यों थी, क्या रीजन था हमारा कॉन्ग्रेंट करने का, हमारा कॉन्ग्रेंट करने का पर्पस सिर्फ ये था कि हम लिख के एंगल 3 हमारा इक्वल है एंगल 4 के बाय सीपीसीटी, बाय सीपीसीटी। और अगर हमारा एंगल 3 इक्वल है एंगल 4 के तो क्या हम बोल सकते हैं कि डीपी जो है वो बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, डीपी बाइसेक्ट्स एंगल डी, और डीपी की जगह हम एपी भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, एपी बाइसेक्ट्स एंगल डी। अब इसको हमने क्या माना था, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है और इसको हम मान लेंगे ये हमारी इक्वेशन सेकंड है। यहाँ पे हम बोल रहे हैं एपी हमारा बाइसेक्ट कर रहे हैं एंगल ए को, यहाँ बोल रहे हैं एपी बाइसेक्ट कर रही है एंगल डी को। तो हम क्या लिख सकते हैं, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को मिला के अगर हम बोले तो हम लिख सकते हैं एपी
bisects angle A as well as एंगल D, कि जो AP है वो हमारे बाइसेक्ट कर रही है एंगल A को एज वेल एज एंगल D को। यही हमें क्या करना था, शो करना था कि हमारी जो AP है वो हमारी एंगल A को D को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट, लास्ट हमें क्या प्रूव करना है कि AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC, कि जो AP है ये हमारा क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और परपेंडिकुलर का मतलब हमें क्या करना है, एंगल 5 और 6 को 90 का प्रूव करना है। और बाइसेक्टर का मीन्स क्या है कि हमारी BC पे बाइसेक्टर है तो हमारा BP किसके इक्वल है, PC के इक्वल है। कि हमें क्या दिखाना है कि BP हमारा PC के इक्वल है और ये हमारा एंगल किसका है, 90 का है। अब BP PC के इक्वल तो हम पहले दिखा चुके हैं, क्या लिख देंगे हम, इन ट्रेंगल, कौन से ट्रेंगल अभी हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करके आए थे, ABP ACP के हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दी पहले, ABP कॉन्ग्रुएंट टू ट्रेंगल ACP। रीजन में क्या आ जाएगा, प्रूव्ड अबो, किसको हम पहले क्या कर चुके हैं, प्रूव कर चुके हैं, प्रूव्ड अबो। अगर हम इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर चुके हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि BP हमारा इक्वल है किसके, CP के। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, CP के रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, बाय CPCT, CPCT। और हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि एंगल 5 हमारा इक्वल है किसके, एंगल 6 के। एंगल 5 हमारा इक्वल है एंगल 6 के, ये भी हमारा रीजन में बाय CPCT। अब एंगल 5 और 6 का सम हमारा 180 के इक्वल आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि हमारा एक क्या बना रहे हैं, लीनियर पेयर भी बना रहे हैं। तो लीनियर पेयर का सम कितना होता है हमारे पास, 180 होता है। तो हम क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इक्वल है 180 डिग्री। रीजन में हमारा क्या आ जाएगा, लीनियर पेयर, कि एंगल 5 और 6 का सम हमारे पास 180 हो जाएगा। बट हम बोल के आए एंगल 5 हमारा एंगल 6 के इक्वल है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल 5 प्लस एंगल 6 की जगह हम क्या लिख लेंगे, एंगल 5 इक्वल है हमारा 180 डिग्री। एंगल 5 प्लस एंगल 5 क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल 5 इक्वल है हमारा 2, इधर आके हो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, 180 डिग्री बाई 2। एंगल 5 इक्वल है हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। अगर एंगल 5 हमारे पास 90 डिग्री है तो एंगल 6 भी हमारे पास 90 डिग्री होएगा। हमने क्या प्रूव करना था, यही कि हमारे 90 डिग्री के हैं और ये हमारा इसके इक्वल है। तो क्या हम अभी बोल सकते हैं कि AP हमारी क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है किसका, BC का। क्या लिख सकते हैं अभी हम, AP इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किसका, ऑफ BC। BC साइड का क्या है, ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कर लिया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हमारा, AD is an altitude of an isosceles triangle ABC। AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। अब AD हमारा एल्टीट्यूड है, इट मींस हमारा एंगल ये वाला और ये वाला क्या है, 90 डिग्री का है, परपेंडिकुलर्स है। नेक्स्ट, इन विच AB इक्वल टू AC, हमें दे रखा है कि ABC जो हमारी आइसोसेलेस ट्रायंगल उसमें हमारी AB साइड किसके इक्वल है, AC के क्या है, इक्वल है। और ये वाला हमारा क्या है, 90 का है। अब हमें शो क्या करना है, AD बाइसेक्ट्स BC, कि AD जो है वो BC को क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि हमारा BD इक्वल है किसके, DC के। ये हमें क्या करना है, शो करना है। नेक्स्ट, AD बाइसेक्ट्स एंगल A, कि जो AD है वो एंगल A को भी बाइसेक्ट कर रहा है। अब एंगल A को बाइसेक्ट करने का क्या मतलब है कि हमारा ये वाला एंगल इक्वल है किसके, इस वाले एंगल के। हमें ये शो करना है। तो कैसे करेंगे, अब देखो, सबसे फर्स्ट हम क्या करते हैं, गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है इसमें हमारा, हमें गिवन है कि AB हमारी इक्वल है किसके, AC के। और AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। AB इक्वल है AC के और AD हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। AD इज अ एल्टीट्यूड,
कि एडी जो है वो हमारा क्या है, एल्टीट्यूड है। अब शो क्या करना है हमें, टू शो क्या करना है हमें शो करना है कि एडी जो है वो क्या कर रही है, बीसी को बाइसेक्ट कर रही है और एंगल ए को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। फर्स्ट हमें क्या शो करना है कि एडी बाइसेक्ट्स बीसी, एडी बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट। और सेकंड हमें क्या शो करना है कि जो एडी है वो हमारे एंगल ए को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है, बाइसेक्ट्स एंगल ए, एंगल ए को भी क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है। अब शो कैसे करेंगे हम, सबसे फर्स्ट हमारा ये एंगल ए भी और ये वाली साइड भी हमारी इस वाली ट्रायंगल में आ रही है, तो अगर हम इन दोनों ट्रायंगल्स को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम इन दोनों को लिख सकते हैं इजिली बाय सीपीसीटी। कौन कौन से ट्रायंगल को, इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ट्रायंगल ए सी डी। अगर हम ए बी डी और ए सी डी को क्या कर दें, कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दें, तो हम इसको और इसको क्या बोल सकते हैं, ये हमारे इक्वल हो जाएंगे इस एंगल और इस साइड के बाय सीपीसीटी से। तो इसको कॉन्ग्रुएंट कैसे प्रूव करेंगे वो देखो, हमारे पास क्या दे रखा है, ये 90 का एंगल दे रखा है। कौन सा एंगल है ये, एंगल बी डी ए, एंगल बी डी ए इक्वल है हमारा एंगल सी डी ए के। रीजन में क्या आ जाएगा, ईच 90 डिग्री कि क्या है, ये दोनों 90 डिग्री के हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, ए बी हमारा इक्वल दे रखा है किसके, ए सी के, ए बी इक्वल है हमारा ए सी के, ये हमारा क्या है, हमें गिवन दे रखा है। अब हमारे पास ए डी क्या है, ए बी डी में भी है और ए सी डी में भी है, तो ए डी साइड हमारी क्या हो गई, दोनों में कॉमन हो गई है, ए डी इक्वल टू ए डी कॉमन। हमारे पास क्या आ गई, तीन चीजें आ गई। फर्स्ट क्या हमारे पास, राइट एंगल, राइट एंगल्स, फिर हमारा हाइपोटेनियस और फिर हमारी एक साइड। तो आर एच एस से हम क्या बोल सकते हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। क्या लिख सकते हैं हम, ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी के। रीजन में क्या आ जाएगा, आर एच एस बाय आर एच एस क्राइटेरिया। आर एच एस से ये हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए। अगर ये हमारे कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम बोल सकते हैं कि बी डी हमारा इक्वल है किसके, सी डी के बाय सीपीसीटी, कोरस्पोंडिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अगर ये हमारा इसके इक्वल है तो हम क्या लिख सकते हैं कि जो एडी है वो बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट्स कर रही है, एडी बाइसेक्ट्स बीसी, कि जो एडी है वो बीसी को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। यहाँ पे हमारा एडी बाइसेक्ट्स बी डी नहीं आएगा, यहाँ पे बी सी आएगा। हम किसको कर रही है, बीसी साइड को बाइसेक्ट कर रही है, तो ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। अब सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि एडी बाइसेक्ट्स एंगल ए। अब एंगल ए को बाइसेक्ट करने का मतलब एंगल बी ए डी, एंगल बी ए डी हमें इक्वल दिखाना है किसके, एंगल सी ए डी के, सी ए डी के दिखा दिया हमने। रीजन में क्या आ जाएगा, इसमें भी बाय सीपीसीटी, कि ये भी हमारे बाय सीपीसीटी क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। और अगर हमारे ये इक्वल हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं कि एडी बाइसेक्ट्स किसको, एंगल ए को। यही दो हमें क्या करने थे, प्रूव करने थे। अब क्वेश्चन नंबर 2 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।